हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडमिशन रूट। आज हम बात करने वाले हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनके कि वहाँ पर मैक्सिमम कोई भी इनके हिडन कॉस्ट के बारे में बात नहीं करता है, और करता भी है तो लमसम एक आइडिया, छोटा मोटा एक आइडिया बता के स्टूडेंट को बता दिया जाता है, जिससे कि पेरेंट्स भी उनसे कंसल्टेंट से पूछना भूल जाते हैं, या फिर कंसल्टेंट भी पेरेंट्स को किसी न किसी वजह से नहीं बता पाते, जिसमें कि वजह ये भी होती है कि किसी ने अगर स्टूडेंट्स को कॉल पे या किसी भी लो बजट यूनिवर्सिटी का ऑफर दे दिया है, जैसे कि मान के चलो 20 लाख रुपए में आपकी एमबीबीएस हो जाएगी, या आपकी 15 लाख में हो जाएगी, या 18 लाख रुपए में हो जाएगी, तो वो सब कुछ इसमें हिडन कॉस्ट एक्सक्लूड करके बताते हैं। मतलब इसमें सारी कॉस्ट इंक्लूड करके नहीं बताते, जिसमें कि केवल यूनिवर्सिटी की फीस ही फीस होती है, या फिर इसका हॉस्टल जो कि 20 से 30 हज़ार जो वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्टल है वो इंक्लूड किया होगा। तो हम चाहे वो रशिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, या उज्बेकिस्तान, इनकी सब की हिडन कॉस्ट क्या है, जिसमें कि हॉस्टल और फीस के अलावा क्या क्या इसमें खर्चे 6 साल तक रहते हैं, चाहे उसके बच्चे का आपका पर्सनल एक्सपेंसेस हो, चाहे स्टूडेंट्स के आपके वीज़ा एक्सटेंशन हो, चाहे इंश्योरेंस हो, इसके अलावा बच्चे का आने जाने का फ़्लाइट का खर्चा हो, तो वो सारा सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं हिडन कॉस्ट में सबसे पहले आती है आपकी जो है वहाँ की हॉस्टल के साथ साथ में आपकी जो मेस का चार्ज है, या फिर उसमें जो सेल्फ कुकिंग का जो खर्चा और पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। तो मान के चलो एक स्टूडेंट वहाँ पर एक महीने में 8,000 रुपये उसके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि ज़रूरत की चीज़ें, जो कि यहाँ इंडिया में लगभग 5 से 6 हज़ार, जो कि आप ज़्यादा लिमिट में अगर खर्चा करोगे तो 5 से 6 हज़ार रुपये इंडिया में, तो लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये के आसपास में स्टूडेंट के वहाँ पर पर्सनल एक्सपेंसेस आते हैं। स्टूडेंट वहाँ पर 10 महीने एक साल में, मतलब 2 महीने की जो है हॉलीडेज रहते हैं, तो 10 महीने स्टूडेंट वहाँ रहेगा, तो 80,000 रुपये के आसपास में स्टूडेंट का पर्सनल एक्सपेंस आता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट हॉस्टल के और ट्यूशन फीस के अलावा उसका पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया। अब अगर स्टूडेंट वहाँ रहता है तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट या तो सेल्फ कुक करेगा या फिर मेस ज्वाइन करेगा। अगर वो सेल्फ कुक करता है तो मान के चलो सेल्फ कुकिंग में 6 से 7 हज़ार रुपये का वहाँ पर रॉ मटेरियल स्टूडेंट को वहाँ लेना ही लेना पड़ेगा। तो टोटल अगर हम करते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस की और सेल्फ कुकिंग की, तो 15,000 रुपये महीने का आप स्टूडेंट का बजट मान के चलो, कि जिसका कि आप 10 महीने का आप 1.5 लाख रुपए लगा के चलें। 1.5 लाख रुपए को अगर आप एक साल में स्टूडेंट अगर इन चीज़ों पे खर्चा करता है, तो 6 साल में, मतलब कि 6 ईयर का एमबीबीएस प्रोग्राम होता है, तो 6 साल में स्टूडेंट कम से कम 9 लाख रुपए का खर्चा केवल आपके पर्सनल एक्सपेंसेस और मेस पे, या सेल्फ कुकिंग पे खर्चा करेगा। अगर हम मेस जोड़ देते हैं, तो ये मान के चलें कि सेल्फ कुकिंग का जो खर्चा आता है वो 6 से 7 हज़ार रुपये के आसपास आता है, तो वही मेस का खर्चा आपको 12,000 के आसपास, 11 से 12,000 रुपये के आसपास में हर महीने का खर्चा आता है। तो अगर इसको टोटल करोगे, मेस का सेल्फ कुकिंग के साथ में अगर पर्सनल एक्सपेंसेस जोड़ा है तो 9 लाख रुपए के आसपास में, और अगर हम मेस के साथ में अगर इसको जोड़ेंगे तो कम से कम 12 लाख रुपए का आसपास का इसमें खर्चा, 11 से 12 लाख रुपए का आसपास में खर्चा आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक, स्टूडेंट जाता है यहाँ से इंक्लूड पैकेज के साथ में, इन द सेंस पैकेज जिसमें कि स्टूडेंट की हॉस्टल, ट्यूशन फीस और आपका जो भी फर्स्ट ईयर के अपने एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे, एंड सेकंड थिंग कि स्टूडेंट की फ़्लाइट तक पैकेज में इंक्लूड हो जाती है। अब सेकंड ईयर से क्या स्टूडेंट की फ़्लाइट कंसल्टेंट दे रहा है, क्योंकि कंसल्टेंट मैक्सिमम क्या होता है कि इसमें इंक्लूड नहीं रहती है, क्योंकि जाने के बाद में स्टूडेंट खुद से अपनी जो है फ़्लाइट वगैरह करवा लेता है, तो वो पैकेज में इंक्लूड नहीं रहती है। तो अब बात करते हैं कि सेकेंड ईयर से जब स्टूडेंट इंडिया आएगा, जब छुट्टियां पड़ती हैं स्टूडेंट्स की, तो कम से कम 11 फ्लाइट, मतलब एक फ़्लाइट यहाँ से हो गई तो बाकी की बची 11 फ्लाइट, आने जाने में लगभग आपको 5 साल में 11 फ्लाइट लेनी पड़ेंगी। अब 11 फ्लाइट का खर्चा अगर आप जोड़ते हो, 30,000 रुपये अगर एवरेज लगा लेते हो, तो लगभग लगाओ आपके 3-3.25 लाख रुपये का यहाँ खर्चा जो है स्टूडेंट का हो जाता है। 3-3.5 लाख रुपए के आसपास का आप ये मान के चलें। तो इस कॉस्ट को आप अगर उसके जो है स्टूडेंट के साथ में जो खर्चे के साथ में जोड़ोगे, तो ये कॉस्ट कहीं ना कहीं मेस के साथ में अगर लगाओगे तो कहीं ना कहीं 15 लाख रुपया मेस, पर्सनल जो है पर्सनल एक्सपेंसेस और अपना स्टूडेंट्स का आने जाने का खर्चा, और
वीज़ा एक्सटेंशन और इंश्योरेंस, इनके भी अगर आप सेकेंड ईयर से 15,000 रुपये अगर आप हर साल का जोड़ते हो तो 90,000 रुपये के आसपास में, 80,000 रुपये के आसपास में इनका खर्चा आता है। तो टोटल करोगे तो 15 लाख रुपया स्टूडेंट का 6 साल में खर्च होने वाला है, जो कि हिडन कॉस्ट, जो कि मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स कंसल्टेंट को पूछना भूल जाते हैं कि इसके अलावा कौन से हिडन कॉस्ट हैं, जो कि आपने 20 लाख का या 15 लाख का पैकेज बताया है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी कवर हैं, तो ये आप पूछना ना भूलें। सेकंड, अब आप इसमें देख सकते हो कि एक मेन इसमें टॉपिक रहता है कि स्टूडेंट यहाँ से मान के चलो रशिया जाएगा या फिर किसी और कंट्री में जाएगा जिसमें कि यूएसडी चलता है, तो वहाँ रूबल का एक्सचेंज रहता है। यहाँ से स्टूडेंट यूएसडी तो अपना कन्वर्ट करा लेते हैं रशिया या किर्गिस्तान या कहीं भी जाएंगे, तो उसका जो एक्सचेंज रेट होता है डॉलर का, वो कितना पड़ रहा है या आज के हिसाब से कितना रेट है। कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में जो है पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि भाई आज का रेट क्या है। तो आज के रेट के हिसाब से अगर बात करें तो इस समय डॉलर 94, 95 आपका जो है ऑनलाइन दिखा रहा है। होता है कि जब आप चेंज कराने के लिए जाते हो, एक्सचेंज कराने के लिए जाते हो आईएनआर को यूएसडी में, तो 1 से 2 रुपये का या 1.5 रुपये का डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो वो भी एक जो है इस पे पूरे पैकेज पे इफेक्ट करता है। आपकी पूरा जो आपका फीस स्ट्रक्चर होता है 6 साल का, तो उस पर ये जो है 2-3 लाख रुपए का, अगर 1-2 रुपया भी अगर ऊपर नीचे होता है तो इसमें 2-3 लाख रुपए के आसपास में फ़र्क पड़ जाता है आपके पूरे पैकेज पे। तो अब ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। अब लास्ट का जैसे ही हमने बताया कि इंश्योरेंस और अपना वीज़ा एक्सटेंशन ये सेकेंड ईयर से इंक्लूड है कि नहीं, ये पूछना आप जो है बिल्कुल ना भूलें। तो सारा सब कुछ अगर आप लगाओगे कि भाई हमारा आने जाने का फ़्लाइट का टोटल खर्चा, वहाँ मैस का है क्या खर्चा है, या अगर मैस नहीं है तो फिर आपके सेल्फ कुकिंग का क्या खर्चा होने वाला है। नॉर्मल कम से कम अगर खर्चा करते भी हो तो 7 से 8 हज़ार रुपये पर्सनल एक्सपेंसेस आपके वहाँ होने वाले ही हैं, चाहे आप इंडिया में जो है अपना मेडिकल कॉलेज चूज़ करें या एब्रॉड में, लगभग इतना खर्चा स्टूडेंट का वहाँ होता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए देख सकते हैं कि 12 लाख रुपये के आसपास में आपका सेल्फ कुक के साथ में और आपका आने जाने की फ़्लाइट का, वीज़ा एक्सटेंशन का सारे खर्चे लगाएंगे तो कम से कम 12 लाख रुपए का बजट ऊपर मान के चलें। और अगर आप मैस के साथ में चलते हैं, पूरे 6 साल तक अगर मैस ज्वाइन करते हैं तो कम से कम मान के चलें आप 14 से 15 लाख रुपए का आपका खर्चा होने वाला है। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि ये फॉर्मूला आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, चाहे वो किर्गिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कजाकिस्तान हो, ये फॉर्मूला आप जो है हर यूनिवर्सिटी के साथ में इन हिडन कॉस्ट को आप अप्लाई करें तो आपको टोटल एमबीबीएस का जो खर्चा होगा स्टूडेंट का, कि भाई इतना अमाउंट स्टूडेंट का हो रहा है, पेरेंट्स उसके लिए रेडी रहें। जो बजट बनना है तो उसके लिए रेडी रहें। कभी कभी होता क्या है कि पेरेंट्स के पास में बजट ही उतना रहता है कि मान के चलो 30 लाख के आसपास में बजट है और 25 से 26 से 28 लाख रुपए तक की यूनिवर्सिटी टोटल उनको बता दी गई है, लेकिन बाद में पता लगता है कि भाई इसका बजट तो 12 लाख या 15 लाख से अबव जा रहा है। तो ये सारे सब कुछ आपको बजट अगर क्लियर होगा, सारा सब कुछ हिडन कॉस्ट भी आपको सारा सब कुछ पता होंगी, उसी के बाद आप अपना बजट डिसाइड कर सकते हैं। उसी के बाद आप यूनिवर्सिटी को डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमारा इतना बजट है तो हमारी इस बजट की यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम ये इस कंट्री को चूज़ करेंगे और इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये सारी सब चीज़ें आप हिडन कॉस्ट के बारे में ज़रूर जान लें। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है इस कॉस्ट से लेके बाकी का और भी यूनिवर्सिटीज़ के फीस स्ट्रक्चर या किसी भी यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।